बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एंड डिकेट स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सैप्स में खुशामदीद। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली ताहिर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूएचएस केमिस्ट्री पास पेपर टॉपिक 4 केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन गैसोलीन। गैसोलीन जिसे हम आम जुबान में पेट्रोल कहते हैं, हमसे पूछा गया है कि इसमें किस टाइप्स की फोर्सेस पाई जाती हैं। हम जानते हैं गैसोलीन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है और इसमें मैक्सिमम जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मैक्सिमम परसेंटेज C6 से C8 तक होती है और हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। जैसे अब क्या आपको नजर आ रहा है, ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 8 कार्बन के एटम्स हैं और इनके दरमियान ये जो येलो कलर में डॉटेड लाइंस हैं, ये इनके दरमियान पाई जाने वाली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को शो कर रहे हैं। ये फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होती हैं और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये फोर्सेस पाई जाती हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। इस स्लाइड से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर कार्बन एटम की तादाद को इंक्रीज कर दें, ये C18 है, तो उनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जब ये इनकी तादाद बढ़ेगी तो इन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी लोअर हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और हायर हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एटॉमिसिटी के बढ़ने से बढ़ जाते हैं। तो हमसे सिर्फ पूछा गया कौन सी टाइप की फोर्सेस पाई जाती हैं, तो वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, ability of the atom in the covalent bond to attract the bonding electron is called। जब दो एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली जो एबिलिटी है किसी एटम की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट ऑप्शन इज बीटा। अभी देखें, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाया, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों एटम के न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोनों सेम न्यूक्लियाई हैं तो ये सेंटर में पड़ा रहेगा। ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम ने बॉन्ड बनाया, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जबकि क्लोरीन अपनी तरफ करेगा। क्लोरीन के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसलिए इसे अपने क्लोज कर लेगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की और इस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है और ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, तो ये बनने वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर होता है। ये मैंने आपको थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी कि अगर इस बारे में कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। ऑप्शन इज बीटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज। हमने बताना है पोटेशियम क्लोराइड के आयोनिक लैटिस में पोटेशियम और क्लोराइड के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। ये पोटेशियम आयन का साइज है 133 पिकोमीटर होता है। नैनोमीटर में 0.133 नैनोमीटर है, लेकिन हमें पिकोमीटर में गिवन है वो 133 पिकोमीटर। क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होता है 181 पिकोमीटर। अगर आप इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जब ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूला होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। आप इनकी वैल्यूज पुट करें, ऐड करें तो आंसर आएगा 314। ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये हमारी टेक्स्ट बुक में वैल्यूज गिवन है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका ताल्लुक मेमोरी से है। अगर हमें याद होगी ये वैल्यू 314 पिकोमीटर तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि टेक्स्ट बुक में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो हमें याद होनी चाहिए। ऑप्शन इज बीटा 314 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। हमने बताना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो हम पहले नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। नाइट्रोजन का
मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और मल्टीपल बॉन्ड्स में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। ऐसा बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और वो जो पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। ये 2 पाई बॉन्ड है और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन इज बीटा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। हमने बताना है इन मॉलिक्यूल्स में से किस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो है। डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर आपने ये मालूम करना है वो किस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो, याद रखेंगे अगर सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम अपने तमाम इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर लेता है बॉन्ड बनाने के लिए और उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर बाकी नहीं बचता और वो बॉन्ड एक ही किस्म के एलिमेंट के साथ बनाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगी। जैसा कि देखिए बोरॉन है, ये सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसने फ्लोरीन के साथ मिलकर 3 बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, ना ही अनपेड ना ही लॉन पेड, तो इस केस में BF3 की डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। एक बात और याद रखनी है, बनने वाले सारे बॉन्ड्स पोलर हैं लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब हम इन तमाम वेक्टर्स को, तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू जीरो आएगी। तो हमारी राइट ऑप्शन है डेल्टा BF3, यानी BF3 की डाइपोल मोमेंट जीरो है। वाटर में 2 लॉन पेयर हैं, इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए तो हैं लेकिन 3 बॉन्ड क्लोरीन से बनाए, एक हाइड्रोजन से बनाए, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, इसलिए इसकी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेटेलिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स द रिलेटिवली फ्री मूवमेंट ऑफ देयर डैश थ्रू आउट द मेटेलिक लैटिस। हमने बताना है मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी मूवमेंट की वजह से होती है। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जबकि लिक्विड्स में आयंस मूव करते हैं। लिक्विड्स में जो आयंस की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होती है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं, और मेटल की कंडक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्शन कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन पेट्रोल बिकॉज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इन वाटर आर। ये जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह, इन तमाम की वैल्यूज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है। उसने हमें बता दिया है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है पानी की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पेट्रोल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो राइट ऑप्शन होगी चार्ली, स्ट्रॉन्गर देन पेट्रोल। Next question number 8, DNA molecule is double stranded in which 2 chains of DNA are twisted around each other by hydrogen bond, covalent bond, van der Waals forces या dative bond। हमने बताना है कि डीएनए की स्ट्रैंड में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, तो पहले हम एक दफा डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। ये डीएनए है जिसका ये डबल स्ट्रैंड है, ये नाइट्रोजन फॉस्फेट का बना होता है और ये स्ट्रैंड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं। ये देखिए डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये बैकबोन जिसकी स्ट्रैंड्स होते हैं ये शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं, देखिए शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं, और इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये आपस में जुड़ी हुई है किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एडेनिन थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, जबकि दूसरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान है। इन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान। तो टोटल 5 बॉन्ड्स में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड,
3 है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 है। ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको डीएनए के बारे में, ताकि अगर कोई और क्वेश्चन इस बारे में पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। आसान पूछा गया कि बताना है दो स्ट्रैंड के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल बिटवीन एन हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल and 3 2p2 hybrid orbitals of each carbon atom is। हमसे पूछा गया है कि जो कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, उनके दरमियान एंगल कितना होगा। पहले हम इनकी ओरिएंटेशन देख लेते हैं। कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं। ये इसका टॉप व्यू है। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री, क्योंकि ये एक प्लेन पे पड़े हुए हैं और एक प्लेन पे तमाम एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और 3 पे डिवाइड करूंगा तो हर एंगल 120 डिग्री का होगा। ये इसका टॉप व्यू था और ये साइड व्यू है। साइड से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। तो ये p ऑर्बिटल उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े हैं। इसका मतलब है इसके और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। आप इसे अगर मजीद क्लियरली देखना चाहते हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इथीन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन ने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया है हेट्रोइड ओवरलैपिंग से, और बाकी 2 हाइड्रोजन से बनाया है। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रहा है, और जिस प्लेन के ऊपर ये सिग्मा बॉन्ड्स पड़े हुए हैं यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, उस प्लेन की परपेंडिकुलर है, तो इनके दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री। ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 2, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड। हम जानते हैं कि जब दो डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो अगर उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा और जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 2 है, तो ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, हमने पढ़ा था कि अगर दो एटम्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा हो तो बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे डिफरेंस 2 है तो बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक होना चाहिए था, लेकिन HF का बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब आयोनिक रिएक्टर 50% से ज़्यादा हो, और HF का आयोनिक रिएक्टर 43.2% होता है जो कि 50% से कम है। इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसकी वजह ये है कि आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, जबकि ये दोनों ही नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, the repulsive forces between the electrons pair of central atom of molecule are in the order। आपने बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। हम जानते हैं कि बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे कम होती है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन उससे ज़्यादा होती है, जबकि लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपको इसकी वजह भी बता दूं, लॉन पेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड पेयर की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन भी कम होगी, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन इन दोनों के दरमियान में होगी। आपको यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। पहला मीथेन है जिसमें 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे कम है, इसीलिए एंगल बनता है 109.5 डिग्री। लेकिन अमोनिया में भी इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है। अब लॉन पेयर की एनर्जी बॉन्ड पेयर की एनर्जी से ज़्यादा होती है, तो ये इन्हें ज़्यादा रिपेल करेगा, इसलिए एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर 107.5 डिग्री रह जाएगा। क्योंकि वाटर में 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन और भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये एंगल 107 से भी कम होकर 104.5 डिग्री रह जाता है।
option is delta. Next question number 12. In crystal lattice of ice, each oxygen atom of water molecule is attached to. हमने बताना है आइस में एक ऑक्सीजन के एटम कितने हाइड्रोजन के एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है। हम पहले आइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो रेड बॉल है ये ऑक्सीजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि व्हाइट बॉल्स हाइड्रोजन के एटम्स। ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन के एटम के साथ दो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, जबकि नेबरिंग मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। इस तरह ऑक्सीजन का एक एटम आइस के अंदर चार हाइड्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। राइट ऑप्शन है अल्फा, 4 हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सुटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल सिंपल है, इसका आंसर है बीटा। Question number 14. When two partial atomic orbitals overlap in such a way that the probability of finding the electron is maximum around the line joining the two nuclei, the resulting formation of bond is called sigma bond. कैसे इसकी जस्टिफिकेशन देखिएगा। जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स इस तरह ओवरलैप करें कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो तो ऐसे बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दो एटम के न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो ये एस एस के दरमियान बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये एस और पी के दरमियान बॉन्ड बना है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ओवरलैपिंग रीजन इस लाइन के ऊपर है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ये दो पी के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ज्यादा है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है? अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स की, अगर ओवरलैपिंग रीजन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर ज्यादा हो और नीचे ज्यादा हो तो इस किस्म के बॉन्ड्स को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन इज अल्फा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो तो फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर। आपने बताना है इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम है, इनके दरमियान बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये रिपीट हुआ है, दो दफा आ चुका है यूएचएस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू क्लोरीन एटम। सिंपल था, राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, चूज द राइट मॉलिक्यूल। आपने बताना है ये कौन सा मॉलिक्यूल है। अगर आप गौर करें तो ये जो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब है ये फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है। फिफ्थ ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाया उसकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक वाला एटम हम जानते हैं हाइड्रोजन होता है, इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। तो हमने बताना कि मॉलिक्यूल कौन सा है। कार्बन तो नहीं हो सकता, यहाँ भी कार्बन है सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम, क्योंकि कार्बन 4th ग्रुप का मेंबर है और ऑक्सीजन 6th ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है, तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। ये इथीन का मॉलिक्यूल है, इसमें आपने बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है सिंगल बॉन्ड्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसमें देखें 4 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड 4 सिग्मा हो गया, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। राइट ऑप्शन शुड बी अल्फा। And next question number 19. Observe the given dot and cross structure for the following molecules or ionic species. The coordinate covalent bond exists between. हमने बताना है इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो अमोनियम आयन जब भी बनता है इसमें नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करता है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इन तमाम में अमोनियम आयन मौजूद है, इसलिए इन तमाम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन शुड बी चार्ली, नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन आयन इन ऑल 4 स्ट्रक्चर्स। इसे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एक लॉन पे, नाइट्रोजन अपने एक लॉन पे प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। इस तरह इनके दरमियान ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसे एरो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस नाइट्रोजन में भी 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, जबकि इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इनके दरमियान ये बनने वाला जो बॉन्ड होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नंबर 21, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल इन BF3? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में एंगल कितना बनेगा? सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम बोरॉन है, जिसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे और एंगल बन जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि एक प्लेन पे तमाम एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इसे 3 पे डिवाइड करूंगा तो एंगल बनेगा 120 डिग्री। ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ। जब p ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो इससे पाई बॉन्ड बनता है। देखिए ये p ऑर्बिटल्स हैं, इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which option show all the molecules with bond angle 109.5 डिग्री? ऐसी स्पीशीज जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और चारों ही बॉन्ड पेयर हो, उसका एंगल बनेगा 109.5 डिग्री। ए ऑप्शन में सबने 4 बॉन्ड बनाए हैं और चारों ही सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और चारों ही बॉन्ड पेयर है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगी, एंगल 109.5 डिग्री होगा। इसे हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ये अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर था तो इसका एंगल 109.5 डिग्री नहीं था, 107 था। जब ये अपना लॉन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, अब ये बॉन्ड पेयर बन गया। तो 4 बॉन्ड पेयर है, रिपल्शन तो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के दरमियान ज्यादा थी ना, अब ये भी बॉन्ड पेयर बन गए तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सेम हो जाएगी, तो तमाम एंगल 109.5 डिग्री होंगे। मीथेन में तो कार्बन के अराउंड है ही 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, एंगल 109.5 डिग्री होगा। यहाँ पे देखें, अगर कोई ऐसा सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है जिसके ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये x4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ए सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, इसकी ज्योमेट्री 109.5 डिग्री होगी। ये तमाम की ज्योमेट्री 109.5 डिग्री होगी, क्योंकि इनमें जो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है उसके बीच सिग्मा बॉन्ड की तादाद 4 है। यहाँ पे ये जो तमाम स्पीशीज मेंशन है, इनमें सबके पास एक एक लॉन पेयर है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल है और एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर 107.5 डिग्री रह जाता है। ये जो स्पीशीज मेंशन है इनमें 2 लॉन पेयर्स हैं, लॉन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एंगल मजीद छोटा हो जाता है, इससे बेंट या वी शेप्ड ज्योमेट्री होती है जैसा कि वाटर की है, तो ये एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो हमारी राइट ऑप्शन थी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इनमें से बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में ज्यादा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी ऑप्शन है बीटा ईथी के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है और शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। ऑप्शन इज बीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये था यूएचएस केमिस्ट्री पास पेपर्स टॉपिक 4।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे ये तमाम लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब ये लेक्चर्स अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं या जो FSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें आइडिया हो सके कि MD-CAT में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।